नमस्ते दोस्तों। फैक्ट 7 की तरफ से आप सबको स्वागत जनाते हुए आज के ये वीडियो हम शुरू करेंगे। आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे पहला विश्व युद्ध यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। कहा कहानी का शुरुआत होता है साल 1908 में, जब बोस्निया क्राइसिस शुरू हुआ था। बोस्निया यूरोप का एक देश है जहां 1908 में एक बड़ा संकट आया जिसे हम बोस्निया क्राइसिस कहते हैं। ये संकट ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच व्यघट की वजह से पैदा हुआ था। दोनों देशों के बीच के व्यघट इतनी गंभीर थी कि ये यूरोप की शांति को बड़ा झटका दिया। सर्बिया का मानना था कि बोस्निया उनका हिस्सा है और ऑस्ट्रिया हंगरी की इस कार्यनीति से उन्हें अपना अधिकार छीन लिया गया है। इसीलिए सराजेवो में 28 जून 1914 को एक काला दिन आया जब ऑस्ट्रिया हंगरी के उत्तराधिकारी फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी का हत्या हो गया। यह हत्या गैव्रिलो प्रिंसिप नामक एक बोस्नियन सर्ब नेशनलिस्ट द्वारा की गई थी। प्रिंसिप का उद्देश्य था कि ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ लड़ना, जिसने बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने अधिकार में लिया था। सर्बिया का मानना था कि बोस्निया उनका हिस्सा है और वे ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ लड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने प्रिंसिप और उसके साथियों को फ्रांज फर्डिनेंड का हत्या करने के लिए प्रेरित किया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से यूरोप का अन्य देश भी युद्ध में कूद गया। यह हत्या वर्ल्ड वॉर 1 का कारण बन गया, जिसमें लाखों लोग की जान गया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर युद्ध का ऐलान कर दिया, लेकिन ये युद्ध सिर्फ दोनों देशों के बीच नहीं रहा। अन्य यूरोपियन देश भी इसमें कूद गए, क्योंकि उनके अपने हित और राजनैतिक संबंध इसमें शामिल थे। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ दिया क्योंकि वे उनके मजबूत साथी थे। रशिया ने सर्बिया के साथ दिया क्योंकि वे उनके स्लाव भाई थे। फ्रांस ने रशिया का साथ दिया क्योंकि वे उनका मजबूत साथी थे। ब्रिटेन ने बेल्जियम की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवेश किया क्योंकि वे उनके मजबूत साथी थे। इटली ने ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी क्योंकि वे उनसे अपना हिस्सा चाहते थे। ऑटोमान एम्पायर ने जर्मनी का साथ दिया क्योंकि वे मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। यूनाइटेड स्टेट्स ने अंतिम समय पर युद्ध में प्रवेश किया क्योंकि वे यूरोप की शांति और अपने हितों की रक्षा करते चाहते हैं। इन देशों के अलावा अन्य देश भी युद्ध में शामिल हुए, जैसे कि बेल्जियम, ग्रीस, रोमानिया और बुल्गारिया। ये युद्ध इतना विशाल था कि इसमें 32 देश शामिल हुए और 3.5 करोड़ से अधिक लोग ने भाग लिया। इस युद्ध ने यूरोप की शांति को तबाह कर दिया और लाखों लोगों की जान ले ली। वर्ल्ड वॉर 1 में आम लोगों का रोल बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि वे युद्ध के प्रभावितों का सामना कर रहा था। आम लोगों ने अपने देशों की रक्षा के लिए भाग लिया क्योंकि वे अपने परिवार, दोस्तों और वतन की सुरक्षा चाहते थे। ये युद्ध के दौरान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, जैसे कि आज़ादी, समानता और न्याय। आम लोग शांति और सुरक्षा चाहते थे क्योंकि वो युद्ध के दौरान अपने जीवन के लिए चिंता में थे। आम लोग अपने राष्ट्र की आज़ादी चाहते थे क्योंकि वे अपने देशों की स्वतंत्र और समृद्धि के लिए लड़ रहे थे। आम लोग समानता और न्याय चाहते थे क्योंकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे और सोसाइटी में समानता और न्याय चाहते थे। आम लोग रोजगार और आर्थिक सुरक्षा चाहते थे क्योंकि वे अपने परिवारों के लिए आर्थिक स्थिरता चाहते थे। आम जनता ने युद्ध के दौरान बहुत बलिदान दिया। आखिर में साल 1918 पर यह युद्ध खत्म हुआ। एक अच्छा खासा टक्कर देने के बाद भी ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ जीत हासिल किया सर्बिया ने। युद्ध में जीत के बाद सर्बिया ने बोस्निया के साथ एक नया देश प्रतिष्ठा किया, यूगोस्लाविया, जिसका मतलब था एक साउथ स्लाविक देश। इसके साथ साथ हम हमारे इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक कीजिए। धन्यवाद।